पहला प्रश्न। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। आप कहते हैं न भोगो न त्यागो वरन जागो। कृपया इन तीनों का अंतर संबंध स्पष्ट करें। अंतर संबंध बिल्कुल स्पष्ट है। बुद्ध कहते हैं वासना दुष्पूर है। बुद्ध वासना का स्वभाव कह रहे। कोई कितना ही भरना चाहे भर न पाएगा। इसलिए नहीं कि भरने की सामर्थ्य कम थी। भरने की सामर्थ्य कितनी ही हो तो भी न भर पाएगा। ऐसे ही जैसे पैंदी टूटे हुए बर्तन में कोई पानी भरता हो, इससे कोई सामर्थ्य का सवाल नहीं। पैंदी ही नहीं है तो बर्तन दुष्पूर है। न सामर्थ्य का सवाल है, न सुविधा का, न संपन्नता का। गरीब की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, अमीर की भी। दरिद्र की इच्छाएं भी अधूरी रह जाती हैं, सम्राटों की भी। सिकंदर भी उतने ही खाली हाथ मरता है जितना राह का भिखारी। दोनों के हाथ खाली होते क्योंकि वासना दुष्पूर है। बुद्ध सिर्फ वासना का स्वभाव कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। अब जो भोगेंगे वही वासना का स्वभाव समझ पाएंगे, दूसरे तो समझेंगे भी कैसे। वासना से दूर दूर खड़े रहे, डरे रहे, भयभीत रहे, वासना में कभी उतरे ही नहीं। कभी वासना के उस पात्र को गौर से देखा नहीं, हाथ में न लिया जिसमें पैंदी नहीं, तो वासना का स्वभाव कैसे समझोगे। वासना के स्वभाव के लिए वासना में उतरने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। जो उतरेगा वही जानेगा। जो दूर खड़ा रहेगा वंचित रह जाएगा। जो दूर खड़ा रहेगा ललचाएगा। उसे पात्र तो दिखाई पड़ेगा, वो जो पैंदी नहीं है वो दिखाई ना पड़ेगी। और दूसरे के पात्रों में उसे ये भ्रांति रहेगी कि कौन जाने भर ही गए हो। सिकंदर तो बाहर से तुम देखोगे तो क्या तुम सोच पाओगे कि इसका पात्र भी खाली है। बड़े महल हैं, बड़ा साम्राज्य है, बड़ा धन वैभव है, बड़ी शक्ति संपदा है। कैसे तुम समझोगे। पात्र पर हीरे जवाहरात जड़े पर पैंदी नहीं। और हीरे जवाहरातों से थोड़ी पानी रुकेगा पात्र में। गरीब का पात्र टूटा फूटा है, 2 कौड़ी का है, एल्युमिनियम का है। सिकंदर का पात्र स्वर्ण का है, हीरे जवाहरात जड़े, पर दोनों का स्वभाव एक सा है। दोनों में पैंदी नहीं। दूर से तो पात्र दिखाई पड़ेगा, पास से ही देखना पड़ेगा, निरीक्षण भर आंख करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीता। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव, उपनिषद कहते हैं वासना को भोगने का परिणाम। जिन्होंने भोगा उन्होंने ही त्यागा। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो वरन जागो, क्योंकि भोगा तो बहुत ने, लेकिन उपनिषद का कोई इक्का दुक्का ऋषि जान पाया तेन त्यक्तेन भुंजीता। भोगा बहुत ने, लेकिन सोए सोए भोगा। सोए सोए भोगोगे तो भी नहीं जान पाओगे। आंख बंद हो तो पात्र को भरते रहोगे, पैंदी का पता ही ना चलेगा। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में बड़ी प्राचीन घटना। एक युवक उसके पास आया और उस युवक ने कहा बड़े दूर से आया हूं, सुन के खबर, सुगंध की चर्चा सुन के आया हूं। बहुत गुरुओं के पास रहा, कुछ पा न सका।
हताश होने के करीब था कि किसी ने तुम्हारी खबर दी, और पक्का भरोसा लेके आया हूं कि अब हाथ खाली न जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, उस संबंध में पीछे बात कर लेंगे। श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा हो तो ही तुम सत्य को संभाल सकोगे। मेरे पास सत्य है, पर तुम्हारे पास श्रद्धा है? उस खोजी ने कहा, परिपूर्ण श्रद्धा लेके आया हूं, जो कहेंगे स्वीकार करूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जाता हूं, मेरे पीछे आओ, और एक ही बात की श्रद्धा रखना कि मैं जो भी करूं शांति से निरीक्षण करना, प्रश्न मत उठाना, इतना होश रखना। उस युवा ने कहा, यह भी कोई परीक्षा हुई? गया पीछे पीछे, ये कौन सी कठिनाई थी इसमें? नसरुद्दीन ने एक पात्र रखा घाट पर कुएं के। युवक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसमें पैंदी न थी। नसरुद्दीन ने दूसरा पात्र कुएं में डाला, पानी भरा और पैंदी शून्य पात्र में उंडेला। युवक ने कहा, यह आदमी पागल है। सारा पानी बह गया और नसरुद्दीन ने तो देखा ही नहीं। उसने तो फिर कुएं में पात्र डाल दिया, फिर भरा, 2 बार 3 बार, चौथी बार युवक भूल गया कि यहां चुप रहना है। उसने कहा, रुकिए, ये तो ताजिंदगी ना भरेगा, ये तो हम मर जाएंगे भर भर के, तो भी ना भरेगा, क्योंकि इसमें पैंदी नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, बस खत्म हो गया संबंध। कहा था श्रद्धा रखना, चुप रहना। और पैंदी से हमें क्या लेना देना है? मुझे पात्र में पानी भरना है, पैंदी से क्या प्रयोजन? फिर मुझे जब पात्र में पानी भरना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान रख रहा हूं कि जब सतह पर पानी आ जाएगा, पैंदी से क्या प्रयोजन? उस युवक ने कहा, या तो आप पागल हो और या मैंने अपनी बुद्धि गंवा दी। नसरुद्दीन ने कहा, जाओ, दोबारा इस तरफ मत आना, क्योंकि असफल हो गए, चुप न रह सके। अभी तो और बड़े इम्तिहान आने को थे। वो युवक लौट तो गया, लेकिन बड़ा परेशान हुआ, रात भर सो ना सका, क्योंकि उसने सोचा कि इतनी सी बात तो किसी मूढ़ को भी दिखाई पड़ जाएगी। जरूर इस आदमी का कोई दूसरा ही प्रयोजन होगा, कोई परीक्षा थी। मुझे चुप खड़े रहना चाहिए था, मैं चूक गया। ये गुरु मिला तो अपने हाथ से चूक गया। मेरा क्या बिगड़ता था? अगर पानी न भरता था तो उसका पात्र था, अगर श्रम व्यर्थ जाता था तो उसका जाता था, मैं तो चुपचाप खड़ा रहता। आखिर कितनी देर ये चलता है? मैंने जल्दी की, मैं चूक गया। वो दूसरे दिन वापस आया, बहुत क्षमा मांगने लगा। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, जितनी समझदारी तूने मुझे बताई, अगर इतनी ही समझदारी तू अपनी जिंदगी के प्रति बताए तो मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। जिस पात्र को तू भर रहा है उसमें पैंदी है। उसने कहा, कौन सा पात्र? नसरुद्दीन ने कहा, फिर तू चूक गया। उतना ही इशारा था, तुझे दिखाई पड़ गया कि पात्र में पैंदी ना हो तो भरा नहीं जा सकता। तूने इतने दिन से वासनाएं भरी, कामनाएं भरी, अब तक नहीं भर पाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें पैंदी नहीं? लेकिन फुर्सत कहां है हमें? कौन चिंता करता है पैंदी की? जब भरना है तो हम भरने का विचार करते हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं दूसरे बाधा डाल रहे हैं। नहीं भर पाते तो सोचते हैं श्रम जितना करना था उतना नहीं किया, भाग्य ने साथ ना दिया। 1000 कारण खोज लेते, पर एक बात नहीं देखते, कहीं ऐसा तो नहीं कि वासना दुष्पूर है। तो मैं कहता हूं, न भोगो न त्यागो, जागो। क्योंकि अगर भोगने में डूब गए, भूल गए, तो कौन जानेगा, कौन पहचानेगा वासना के स्वभाव को कि वासना दुष्पूर है? तुम भोगने में खो सकते हो बड़ी आसानी से, और फिर घबरा के भाग भी सकते हो। बहुत दिन भरा और न भर पाया, फिर तुम भाग भी सकते हो त्याग की तरफ। लेकिन मूर्छित भोग, मूर्छित त्याग समान धर्म है।
उनमें कुछ भी भेद नहीं। मंदिर में बैठो कि मकान में, दुकान में बैठो कि हिमालय पर, कुछ अंतर नहीं है। अगर तुम मूर्छित हो तो तुम वही हो। अंतर तो केवल एक है, क्रांति तो केवल एक है, मूर्छा से जागरण की। इसलिए बुद्ध कहते हैं वासना का स्वभाव, उपनिषद कहते हैं वासना का अनुभव, और मैं तुम्हें दे रहा हूं सूत्र वासना को अनुभव करने का। ये तीनों जुड़े हैं। इनमें से तुम एक भी चूके तो भूल हो जाएगी। अगर तुमने इन तीन में से एक भी सूत्र को विस्मरण किया तो भटक जाओगे। फिर अगर विस्मरण ही करना हो, तीन सूत्र अगर ज्यादा मालूम पड़ते हो तो मेरे अंतिम सूत्र को ही याद रखना, क्योंकि अगर अंतिम सूत्र याद रहा तो बाकी दो अपने से याद रह जाएंगे। वासना दुष्पूर है ऐसा बुद्ध कहते हैं, ऐसा तुमने अभी जाना नहीं। भोग अंततः त्याग में ले जाता है ऐसा उपनिषद कहते हैं, तुम्हें अभी ले नहीं गया। वासना में तुम इतने दिन जिए हो, बुद्ध से थोड़े ज्यादा ही जिए हो। बुद्ध को तो 2500 साल हो गए छुटकारा पाए, तुम 2500 साल ज्यादा अनुभवी हो, फिर भी तुम्हें वासना दुष्पूर न दिखी। उपनिषद को तो लिखे 5000 साल हो गए। जिन्होंने भोगा उन्होंने त्याग दिया, और तुमने इतना भोगा और अभी तक न त्यागा। जरूर कोई चूक हो रही है। जाग कर भोगो, भागने में मत पड़ना। अन्यथा मैं देखता हूं तुम्हारे त्यागी, तुम्हारे महात्मा तुमसे जरा भी भिन्न नहीं। तुम अगर पैर के बल खड़े हो, वे सिर के बल खड़े, मगर बिल्कुल तुम जैसे हो। उल्टे खड़े होने से कहीं कुछ होता है। जिंदगी एक परीक्षण है और जिंदगी एक निरीक्षण है, और जिंदगी प्रतिपल एक जागरण है। परीक्षा घट रही है प्रतिपल। न जागोगे चूकते चले जाओगे, और न जागने की आदत बन जाए तो अनंत काल तक चूकते चले जाओगे। और बहुत से रास्ते में स्थान मिलेंगे जहां लगेगा कि मिल गई मंजिल, और बहुत बार विश्राम करने का मन हो जाएगा। लेकिन जब तक परमात्मा ही ना मिल जाए, यह जिसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं, वही ना मिल जाए, तब तक रुकना मत। ठहर भले जाना, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं घर मत बना लेना। ताब मंजिल, रास्ते में मंजिलें थीं सैकड़ों, हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी। ताब मंजिल, उस सत्य की यात्रा के मार्ग पर ताब मंजिल, रास्ते में मंजिलें थीं सैकड़ों। उस असली मंजिल के मार्ग पर बहुत सी मंजिलें मिलेंगी रास्ते में, कभी धन की, कभी पद की, कभी प्रतिष्ठा की, यश की। अहंकार बहुत से खेल रचेगा। हर कदम पर एक मंजिल थी मगर मंजिल न थी, और हर कदम पर मंजिल मिलेगी, लेकिन मंजिल इतनी सस्ती नहीं है। अगर बहुत होश रखा तो ही तुम इन मंजिलों से बच के मंजिल तक पहुंच पाओगे। कठिन यात्रा है, दूभर मार्ग है, बड़ी चढ़ाई है, उत्तुंग शिखरों पर जाना है, घाटियों में रहने की आदत है। मूर्छित होना जीवन का स्वभाव हो गया है। होश कितना ही साधो सधता नहीं। बेहोशी इतनी प्राचीन हो गई है कि तुम होश का भी सपना देखने लगते हो बेहोशी में। जैसे कोई रात नींद में सपना देखे कि जाग गया हूं, सपना देखता है कि जाग गया, मगर ये जागना भी सपने में ही देखता है। ऐसे ही बहुत बार तुम्हें लगेगा होश आ गया, लेकिन होश रखना। ताब मंजिल, रास्ते में मंजिलें थीं सैकड़ों,
हर कदम पर एक मंजिल थी, मगर मंजिल न थी। कैसे पहचानोगे कि मंजिल आ गई? कैसे पहचानोगे कि ये मंजिल मंजिल नहीं है? एक कसौटी ख्याल रखना, अगर ऐसा लगे कि जो सामने अनुभव में आ रहा है वो तुमसे अलग है, तो समझना कि अभी असली मंजिल नहीं आई। प्रकाश दिखाई पड़े, अभी मंजिल नहीं आई। कुंडलनी जाग जाए, अभी मंजिल नहीं आई। ये भी अनुभव है, ये भी शरीर के ही अनुभव है, मन के अनुभव है। परमात्मा सामने दिखाई पड़ने लगे, याद रखना मंजिल नहीं आई, क्योंकि परमात्मा तो देखने वाले में छिपा है, कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारा सपना है। इसको तुम सूत्र समझो, जो दिखाई पड़े अनुभव में आए वो सपना। जिस दिन कुछ दिखाई ना पड़े, कुछ अनुभव में ना आए, केवल तुम्हारा चैतन्य रह जाए, देखने वाला बचे, दृश्य खो जाए, दृष्टा बचे, दृश्य खो जाए, कुछ दिखाई ना पड़े, बस तुम रह जाओ, ना कुछ तुम्हारे चारों तरफ। इसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण रह जाए, प्रतिबिंब कोई ना बने, तब तुम भोग के बाहर गए। अन्यथा सभी अनुभव भोग हैं। कोई किसी पत्नी को भोग रहा है, कोई कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, उनके दृश्य को भोग रहा है। सब भोग है। जहां तक दूसरा है वहां तक भोग है। जब तुम बिल्कुल ही अकेले बचो, शुद्धतम कैवल्य रह जाए, होश मात्र बचे। किसका होश ऐसा नहीं, चैतन्य मात्र बचे। किसकी चेतना ऐसा नहीं। कुछ जानने को ना हो, कुछ देखने को ना हो, कुछ अनुभव करने को ना हो, उस घड़ी आ गई मंजिल। और ये तीन सूत्र बहुमूल्य हैं। बुद्ध कहते वासना दुष्पूर है, स्वभाव की ओर इंगित करते। उपनिषद कहते जिन्होंने भोगा उन्होंने त्यागा, परिणाम की ओर इंगित करते। मैं कहता हूं न भोगो न त्यागो, जागो। मैं विधि देता हूं कि कैसे तुम जानोगे कि बुद्ध ने जो कहा सही है, कैसे तुम जानोगे कि उपनिषद ने जो कहा सत्य है। तुम जानोगे तभी उपनिषद सच होंगे, तुम जानोगे तभी बुद्ध सच होंगे। तुम्हारे जानने के अतिरिक्त न तो बुद्ध सच है न उपनिषद सच है। तुम्हारा बोध ही प्रमाण होगा बुद्ध की सच्चाई का। इसलिए बुद्ध ने कहा है, किसी ने पूछा कि हम कैसे तुम्हारा सम्मान करें, हम कैसे कृतज्ञता ज्ञापन करें, इतना दिया है। बुद्ध ने कहा है, मैंने जो कहा है तुम उसके प्रमाण हो जाओ, मैंने जो कहा है तुम उसके गवाह हो जाओ, बस मेरा सम्मान हो गया। और कुछ धन्यवाद की जरूरत नहीं है। जिस दिन भी तुम बुद्ध के गवाह हो जाओगे, जिस दिन तुम प्रमाण हो जाओगे कि उपनिषद जो कहते हैं सही है, उसी दिन तुमने उपनिषद को जाना, उसी दिन तुमने बुद्ध को पहचाना। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है बुद्ध में और तुम में, उपनिषद में और तुम में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे बहुत ज्यादा मालूम होता है, ऐसे जरा भी ज्यादा नहीं है। फर्क बड़ा थोड़ा है। तुम सोए हो, बुद्ध जागे हैं। तुम आंख बंद किए हो, बुद्ध ने आंखें खोल ली। एक गीत कल मैं पढ़ रहा था, लो हम बताएं गुंचा और गुल में है फर्क क्या, कली और फूल में फर्क क्या है।
लो हम बताएं गुंजाओ गुल में है फर्क क्या, एक बात है कही हुई एक बेकही हुई। बस इतना ही फर्क है। एक बात है कही हुई एक बेकही हुई। बुद्ध फूल है तुम कली हो, उपनिषद खिल गए तुम खिलने को हो। जरा सा फर्क है, ऐसे बहुत बड़ा फर्क भी है, क्योंकि उतने ही फर्क पर तो सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। कली बस कली है, सिकुड़ी और बंद, मुरझा भी सकती है, जरूरी नहीं है कि फूल बने, बन भी सकती है, चूक भी सकती है। और कली में कोई गंध थोड़ी है, गंध तो तभी आती है फूल में जब खिलता है, जब गंध बिखरती है, हवाएं ले जाती हैं उसके संदेश को दूर दूर। अभी तुम बंद कली हो, गंध को संभाले हो अभी, और जब तक बटेगी ना गंध तब तक तुम आनंदित ना हो सकोगे। जब तक तुम लुटा ना दोगे दोनों हाथों से, उलीच ना दोगे अपनी गंध को जिसे तुम लिए चल रहे हो। मेरे देखे मनुष्य की पीड़ा यही है। पीड़ा तुम जिसे कहते हो वो पीड़ा नहीं है। कभी तुम कहते हो पैर में कांटा लग गया, सिर में दर्द है, नौकरी नहीं मिली, पत्नी मर गई, ये असली पीड़ाएं नहीं। पत्नी न मरे, पैर में कांटा न लगे, सिर में दर्द न हो तो भी पीड़ा रहे। पीड़ा एक है, और वो पीड़ा यह है कि जो तुम लेके आए हो वो लुटा नहीं पाए अब तक, जो तुम संभाले चल रहे हो उसे बांट नहीं पाए। तुम एक ऐसे मेघ हो जो बरसना चाहता है और बरस नहीं पाता। तुम एक फूल हो जो खिलना चाहता है और खिल नहीं पाता। तुम एक ज्योति हो जो जलना चाहती है और जल नहीं पाती। यही पीड़ा है। कांटे का लग जाना, सिर का दर्द, पत्नी का मर जाना, पति का न होना, बहाने हैं। इन बहानों की खूंटियों पर तुम असली पीड़ा को ढांक के अपने को धोखा दे लेते हो। थोड़ा सोचो, कोई पीड़ा न रहे जिसको तुम पीड़ा कहते हो, क्या तुम आनंदित हो जाओगे? इतना क्या काफी होगा कि सिर में दर्द ना हो आनंदित होने के लिए? क्या इतना काफी होगा कि कांटा ना लगे? क्या इतना काफी होगा कि कोई बीमारी ना आए? क्या इतना काफी होगा कि भोजन, वस्त्र, रहने की सुविधा हो जाए? क्या इतना काफी होगा कि परिजन मरे ना? विज्ञान इसी चेष्टा में लगा है, क्योंकि विज्ञान ने सामान्य आदमी की पीड़ा को ही असली पीड़ा समझ लिया है। इससे कोई भेद ना पड़ेगा। वस्तुतः स्थिति उल्टी है। जब तुम्हारी सामान्य पीड़ाएं सब मिटा दी जाएंगी, तभी तुम्हें पहली दफा पता चलेगा उस महत पीड़ा का, असली पीड़ा का। क्योंकि तब बहाने भी ना रह जाएंगे। तुम कहोगे सिर में दर्द भी नहीं, पैर में कांटा भी नहीं, पत्नी भी जिंदा है, मकान भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, सब है। सब है और कुछ खोया है, सब है और कहीं कुछ रिक्त और खाली है। इसलिए अमीर आदमी पहली दफा पीड़ित होता है। गरीब की पीड़ा तो हजार बहानों में छिप जाती। वो कहता है मकान होता तो सब ठीक हो जाता। मकान नहीं, वर्षा में छप्पर में छेद है, पानी गिर रहा है। छप्पर ठीक होता तो सब ठीक हो जाता। उसे पता नहीं कि ठीक छप्पर बहुतों के, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। उसके पास कम से कम एक बहाना तो है, अमीर के पास वो बहाना भी ना रहा। उस हालत में अमीर और गरीब हो जाता है। उसके पास बहाना तक करने को नहीं है कि वो किसी चीज पर अपनी पीड़ा को टांग दे और कह दे कि इसके कारण पीड़ा है। अकारण पीड़ा है। उस अकारण पीड़ा से ही धर्म का जन्म है। पीड़ा क्या है? पीड़ा ऐसी है जैसे कोई स्त्री गर्भवती हो, 9 महीने पूरे हो गए हों और बच्चा पैदा ना होता हो, बोझ हो गया, बच्चा पैदा होना चाहिए। कितने जन्मों से तुम परमात्मा को गर्भ में लिए चल रहे हो, वो पैदा नहीं हो रहा है। यही पीड़ा है। ठीक पीड़ा को पहचान लेना रास्ते पर अनिवार्य कदम है।
जब तक तुम गलत चीजों को पीड़ा समझते रहोगे और उनको ठीक करने में लगे रहोगे, तभी तक तुम संसारी हो। जिस दिन तुम्हें ठीक पीड़ा समझ में आ जाएगी कि ये रही पीड़ा, हाथ पड़ जाएगा पीड़ा पर, तब तुम पाओगे कि पीड़ा यही है। लो हम बताएं गुंजा और गुल में है फर्क क्या, एक बात है कही हुई एक बेकही हुई। जब तक तुम जिस गीत को अपने भीतर लिए चल रहे हो सदियों सदियों से, जन्मों जन्मों से, वो गीत गाया ना जा सके, जिस नाच को तुम अपने पैरों में संभाले चल रहे हो, जब तक वो नाच घूंघर बांध के नाच ना उठे, तब तक तुम पीड़ित रहोगे। उस नाच को हमने परमात्मा कहा है, उस गीत के फूट जाने को हमने निर्वाण कहा है, उस फूल के खिल जाने को हमने कैवल्य कहा है। तुम्हारी कली फूल बन जाए, मुक्ति मोक्ष मंजिल आ गई। दूसरा प्रश्न, बुद्ध विचार विश्लेषण और बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु बनाते हैं तथा श्रद्धा आस्था और विश्वास की मांग नहीं करते, फिर दीक्षा क्यों देते, शिष्य क्यों बनाते, बुद्ध धम्म और संघ के शरण त्रय से साधना की शुरुआत क्यों करवाते। बुद्ध श्रद्धा के विरोधी नहीं है, बुद्ध से बड़ा श्रद्धा का कोई पक्षपाती नहीं हुआ, लेकिन बुद्ध श्रद्धा को थोपते नहीं, जन्माते। दूसरों ने श्रद्धा थोपी है, दूसरे कहते हैं श्रद्धा करो, अगर न किया तो पाप है। बुद्ध कहते हैं विचार करो, अगर ठीक विचार किया श्रद्धा आएगी, अपने से आएगी। बुद्ध तुम्हें चलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें धकाते। चलाने और धकाने में बड़ा फर्क है। बुद्ध तुम्हें फुसलाते हैं श्रद्धा की तरफ, दूसरे तुम्हें धमकाते। वो कहते हैं श्रद्धा न की तो नरक में सड़ोगे, श्रद्धा की तो स्वर्ग में फल पाओगे। दूसरे तुम्हें लुभाते या भयभीत करते। शब्द है हमारे पास ईश्वर भीरु, गॉड फीयरिंग। दूसरे धर्म डरवाते रहे, वो कहते हैं डरो ईश्वर से। छोटे मोटे लोगों की बात छोड़ दें, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी कहते हैं मैं किसी और से नहीं डरता सिवाय ईश्वर को छोड़ के। और डरते तो हो ही, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ईश्वर से डरते हो। और बड़े मजे की बात है, संसार से डरते तो ठीक भी था, ईश्वर से डरते हो। ईश्वर से डरने का तो अर्थ हुआ कि आचरण जबरदस्ती होगा। ईश्वर से डरने का तो कोई भी कारण नहीं है। संसार से भला डरो, क्योंकि यहां उपद्रवी हैं, सब तरह के दुष्ट हैं। शैतान से डरो, एक दफा समझ में आ जाए। परमात्मा से डरते हो, परमात्मा यानी प्रेम। प्रेम से कहीं डर का कोई संबंध बन सकता है? जहां प्रेम है वहां डर कैसा, और जहां डर है वहां प्रेम कैसा? भय के पास प्रेम की गंध नहीं उठ सकती, और प्रेम के पास भय की दुर्गंध नहीं आती। लेकिन धर्मों ने लोगों को डरना सिखाया है कि डरो, लोगों को कपा दिया है। बुद्ध ने लोगों को फुसलाया, धमकाया नहीं। बुद्ध ने कहा सोचो, बुद्ध ने कहा विचार करो, बुद्ध ने कहा जीवन को अनुभव करो, विश्लेषण करो। बुद्ध ने विज्ञान दिया, अंधविश्वास नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध ने श्रद्धा नहीं दी, बुद्ध ने ही श्रद्धा दी। ऐसे सोच विचार जब तुम करने लगोगे, अचानक एक दिन तुम पाओगे श्रद्धा का पड़ाव आ गया। सोच विचार की यात्रा से ही कोई श्रद्धा तक पहुंचता है। इसे थोड़ा समझो, ये विरोधाभासी लगेगा। बिना सोच विचारे तो कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता। एक बात,
दूसरी बात, सिर्फ सोच विचार से भी कोई कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता। और तीसरी बात, सोच विचार करते करते एक घड़ी आती, आदमी सोच विचार के आगे चला जाता है। सोच विचार के पहले श्रद्धा नहीं है, सोच विचार के मध्य श्रद्धा नहीं है, लेकिन सोच विचार के आगे चला जाता है। कब तक सोचोगे? सोचने की सीमा है, तुम्हारी सीमा नहीं। जल्दी ही तुम पाओगे सोचने का तो अंत आ गया, तुम अब भी हो। सोचना तो पिछड़ने लगा, तुम्हारे पैर आगे बढ़े जाते। बुद्ध वहीं ले जा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं घबराओ मत, बुद्धि की तो सीमा है, डरो मत, तुम असीम हो। अगर तुम चले तो जल्दी ही बुद्धि का चुकतारा आ जाएगा, जगह आ जाएगी जहां तख्ती लगी कि यहां बुद्धि समाप्त होती। तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा दो तरह की हो सकती। एक, बिना विचारे, विचार में गए बिना पहले ही स्वीकार कर ली, वो झूठी है, वो मिथ्या है, उसको ही हम अंधश्रद्धा कहें, वो आंख वाले की नहीं है। और ऐसी श्रद्धा सदा कमजोर रहेगी, और ऐसी श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है। कोई भी हिला देगा, कोई भी जीवन का तथ्य मिटा देगा ऐसी श्रद्धा को। दो कौड़ी की है, इसको कोई मूल्य मत देना। और इस श्रद्धा से तुम मुक्त ना होगे, इस श्रद्धा से तुम बंध जाओगे, ये जंजीर की तरह तुम्हें घेर लेगी। जिसको तुमने अपने अनुभव से नहीं पाया, उसे तुम अपनी संपदा मत समझना। ये अविचार की श्रद्धा है। फिर विचार में चलो तो तुम डरते हो विचार में चलने से, क्योंकि अक्सर लोग विचार में अटक जाते हैं, काफी नहीं चलते, दूर तक नहीं चलते, 2 कदम चलते हैं और रुक जाते हैं। राह के किनारे झोपड़ा बना लेते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सब नास्तिक हो जाते। इन नास्तिकों के कारण कुछ डर के चलते ही नहीं। बुद्ध कहते हैं जिनको तुम आस्तिक कहते हो वो झूठे आस्तिक, और जिनको तुम नास्तिक कहते हो वो झूठे नास्तिक। क्योंकि नास्तिकता का निर्णय तभी लेना उचित है जब बुद्धि की सीमा तक पहुंच गए हो, उसके पहले निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक पूरा जाना ही नहीं, पूरा सोचा ही नहीं, तो कैसे निर्णय लोगे? और जो भी बुद्धि की सीमा पर पहुंच जाता है उसे एक अनुभव आता है, बुद्धि की तो सीमा आ गई, अस्तित्व आगे भी फैला है। तब उसे पता चलता है कि बुद्धि के पार भी अस्तित्व है। बहुत है जो बुद्धि के पार भी है, और जो बुद्धि के पार है उसे बुद्धि से कैसे पाओगे? सुनो, तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे, सरहदे अक्ल से गुजरे तो यहां तक पहुंचे। बुद्धि की सीमा के पार जब गए तब तुझ तक पहुंचे, परमात्मा तक पहुंचे। तेरी मंजिल पर पहुंचना कोई आसान न था। जो चले ही नहीं और जिन्होंने श्रद्धा कर ली वो तो कभी नहीं पहुंचे। उनका ईश्वर तो बस मान्यता का खिलौना है, उनका ईश्वर तो बस धारणा की बात है। वो तो भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं अपने को। तुम्हारे मंदिर मस्जिद तुम्हारी भ्रांतियां हैं, असली मंजिलें नहीं। पहुंचे तो वही जो सरहदे अक्ल से गुजरे। तो बुद्ध ने कहा, आओ, डर के मत आस्तिक बनो और नास्तिकता से भयभीत मत हो। नास्तिकता आस्तिकता की तरफ पहुंचने की अनिवार्य प्रक्रिया है। बुद्ध के पहले तक लोग सोचते थे आस्तिक नास्तिक विरोधी हैं। बुद्ध ने नास्तिकता को आस्तिकता की प्रक्रिया बना दिया। इससे बड़ी कोई क्रांति घटित नहीं हुई है। बुद्ध ने कहा नास्तिकता सीढ़ी है आस्तिकता की। हां, सीढ़ी पे बैठ जाओ तो तुम्हारी भूल है, सीढ़ी का कोई कसूर नहीं। मैं तुमसे कहूं कि चढ़ो ऊपर, छत पर जाने की ये रही सीढ़ी, तुम सीढ़ी पर ही बैठ जाओ तो तुम कहो ये सीढ़ी तो छत की दुश्मन है, लेकिन सीढ़ी ने तुम्हें नहीं पकड़ा है।
सीढ़ी तो चढ़ाने को तैयार थी, सीढ़ी तो चढ़ाने को ही थी, सीढ़ी का और कोई प्रयोजन न था, लेकिन सीढ़ी को तुमने अवरोध बना लिया, तुम उसी को पकड़ के बैठ गए। नास्तिकता सीढ़ी है, और जो ठीक से नास्तिक नहीं हुआ वो कभी ठीक से आस्तिक न हो सकेगा। इसे तुम संभाल के मन में रख लेना। मेरे पास तो रोज लोग आते हैं, उनमें जो आदमी नास्तिकता से गुजरा है उसकी शान, और उनमें जो आदमी ने नास्तिकता की पीड़ा झेली है, संदेह को भोगा है, संदेह के कांटों में गुजरा है, इंकार जिसने किया है उसके स्वीकार का मजा और गरिमा, और जिसको न कहने में डर लगता है उसके हां की कितनी कीमत हो सकती है। उसकी हां नपुंसक है। जिसने कभी नहीं कहा उसकी हां का भरोसा मत करना। वो हां कमजोर की हां है, बलशाली की नहीं। बुद्ध ने लोगों को बलशाली की हां सिखाई। बुद्ध ने कहा ना कहो, डरो मत, क्योंकि ना कहना न सीखोगे तो हां कैसे कहोगे। हां आगे की मंजिल है, ना के पहले नहीं, ना के बाद है। कहो दिल खोल के ना। बुद्ध ने मनुष्य को पहली दफा धर्म की सबलता दी। उसके पहले धर्म निर्बल का था। लोग कहते हैं निर्बल के बलराम। बुद्ध ने लोगों को सबलता दी, बल दिया, और कहा डर है ही नहीं, क्योंकि राम तो है ही, इसलिए भयभीत मत करो। तुम्हारे न कहने से राम नहीं हो जाता, और तुम्हारे हां कहने से राम हो नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे न कहने से तुम होना शुरू होते हो, और जब तुम हो तभी तो तुम हां कह सकोगे। थोड़ा सोचो, अगर तुम ना कहना जानते ही नहीं, या इतने डर गए हो, इतने पंगु हो गए हो कि तुमसे इंकार निकलता ही नहीं, तो तुमसे स्वीकार क्या निकलेगा। स्वीकार तो इंकार से बड़ी घटना है। इंकार तक नहीं निकलता। तुम रेगिस्तान भी नहीं हो अभी नास्तिकता के, तो तुम आस्तिकता के मरुद्यान कैसे हो सकोगे। तुम अभी रूखी सूखी नास्तिकता भी नहीं अपने में ला पाए, तो हरी भरी फूलों से सजी आस्तिकता कैसे ला पाओगे। आस्तिकता नास्तिकता के विपरीत नहीं है, आस्तिकता नास्तिकता के आगे है। आस्तिकता मंजिल है, नास्तिकता साधन। इसलिए बुद्ध ने एक नई कीमिया दी है मनुष्य जाति को, जिसमें नास्तिकता का भी उपयोग हो सकता है। और इसे मैं कहता हूं बहुत अनूठी घटना, जब तुम नहीं का भी उपयोग कर पाओ, जब तुम अपने अंधकार का भी उपयोग कर पाओ, अपने अस्वीकार का भी उपयोग कर पाओ, तभी तुम पूरे विकसित हो सकोगे। जब तुम्हारा अंधकार भी प्रकाश की तरफ जाने का साधन हो जाए, जब तुम अपने अंधकार को भी रूपांतरित कर लो, वो भी प्रकाश का ईंधन बन जाए, जब तुम अपने इंकार को भी अपनी स्वीकार की सेवा में रत कर दो, वो दास हो जाए, तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता के पैर दबाए, तभी। बुद्ध ने विचार दिया, विश्लेषण दिया। बुद्धि को अपने धर्म का प्रारंभ बिंदु का, अंत नहीं। इसलिए तुम घबराओ मत कि बुद्ध दीक्षा क्यों देते, घबराओ मत कि बुद्ध शिष्य क्यों बनाते, घबराओ मत कि बुद्ध धर्म संघ और बुद्ध की शरण आने का निमंत्रण क्यों देते हैं। लेकिन यह निमंत्रण वो उन्हीं को देते हैं जो नास्तिकता से पार हो गए। ये हर किसी को नहीं देते। हर किसी को तो वो विचार देते हैं, विश्लेषण देते हैं। फिर जो विचार और विश्लेषण करते हैं और जो अपने अनुभव से भी बुद्ध के गवाह हो जाते हैं और कहते हैं ठीक कहते हो तुम,
सोच के भी हमने यही पाया कि सोचना व्यर्थ है। शास्त्रों में झांक के देखा कि शास्त्र बेकार है। ठीक कहते हो तुम कि धर्म परंपरा नहीं विद्रोह है, हमने भी सोच कर देख लिया, लेकिन अब सोचना भी समाप्त होता है। अब आगे, अब तुम हमें आगे भी ले चलो। तब बुद्ध शिष्यत्व देते, तब दीक्षा देते। जो विचार से गुजर आया, जो विचार से निकल आया, जो विचार के जाल के बाहर उठाया, उसे बुद्ध दीक्षा देते। मुझसे लोग पूछते कि अगर श्रद्धा से ही उसे पाना है तो आप लोगों को इतना समझाते क्यों? समझाता हूं इसलिए कि पहले श्रद्धा को पाना है। श्रद्धा से उसको पाना है, जरूर स्वीकार, लेकिन पहले श्रद्धा को पाना है। और श्रद्धा को तुम कैसे पाओगे? दो उपाय हैं। एक तो तुम्हें भयभीत कर दूं कि नरक में, अग्नि में जलोगे, जलते कढ़ाओं में, आग के उबलते कढ़ाओं में डाले जाओगे, या तो तुम्हें भयभीत कर दूं, प्रलोभित कर दूं कि स्वर्ग में अप्सराएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अगर श्रद्धा की तो स्वर्ग, अश्रद्धा की तो नरक। या तो तुम्हें इस तरह से जबरदस्ती धकाऊं, जो कि गलत है, क्योंकि जिसने भय के कारण राम को जपा, उसने जपा ही नहीं, भय को ही जपा। जो डर के कारण नैतिक बना, वो नैतिक बना ही नहीं। पुलिस वाले के डर से तुमने चोरी न की, ये भी कोई अचोर होना हुआ। नरक के भय से तुमने बेईमानी न की, ये भी कोई ईमानदारी हुई। नरक के कढ़ाओं में जलाए जाओगे, इस भय से तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, ये भी कोई काम वासना से मुक्ति हुई। ये तो कंडीशनिंग है, ये तो संस्कारित करने की तरकीबें। रूस में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ पावलव, उसने तो, अब रूस तो नास्तिक मुल्क है, लेकिन पावलव की बातें रूस के लोगों को भी जमी। किसी ने यह बात खोजबीन नहीं की कि पावलव जो कह रहा है वो तथाकथित धार्मिकों से भिन्न बात नहीं। पावलव ने कहा कि किसी को भी बदलना हो तो समझाने बुझाने की जरूरत नहीं। समझो कि एक आदमी सिगरेट पीता है तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, और ना सिगरेट के पैकेट पर लिखने की जरूरत है कि सिगरेट पीना हानिकर है, इससे कुछ भी ना होगा। इससे सिगरेट न छूटेगी, सिर्फ हानि के प्रति वो अंधा हो जाएगा। रोज रोज पैकेट पे पढ़ता रहेगा तो हानि शब्द का जो परिणाम होना था वो भी ना होगा। अगर इसको बदलना है तो पावलव ने कहा कि जब ये सिगरेट पिए, इसको बिजली का शाक दो। शाक इतना तेजी से लगे कि सिगरेट के पीने में जो रस आता है उससे ज्यादा पीड़ा शाक की हो। रस कुछ आता भी नहीं, इसे धुआं बाहर भीतर आने में, लाने ले जाने में रस आ भी कैसे सकता है? भ्रांति है। असली बिजली का शाक भ्रांति को तोड़ देगा। और ऐसा रोज करते रहो 1-2 सप्ताह तक, और तब ये आदमी हाथ में सिगरेट उठाएगा और हाथ कपने लगेगा, क्योंकि जैसे ही सिगरेट की याद आएगी भीतर याद शाक की भी आएगी। कंडीशनिंग हो गई, अब इसकी सिगरेट हाथ से छूट जाएगी। समझाने की जरूरत नहीं है कि सिगरेट बुरी है। कितने दिन से समझा रहे हैं लोग, कोई नहीं सुनता। लेकिन पावलव ने जो कहा ये बहुत भिन्न नहीं है, यही तो पुराने धर्मगुरु करते रहे। बचपन से ही समझाया जाए कि नरक में कढ़ा जल रहा है, मंदिरों में चित्र लटकाए जाएं, लपटों का विवरण किया जाए, कढ़ाओं में फेंक के जलाए जाओगे, सड़ाए जाओगे, कीड़े मकोड़े छेद करेंगे तुम्हारे शरीर में और भागेंगे, दौड़ लगाएंगे और मरोगे भी नहीं। सामने पानी होगा, कंठ प्यास से भरा होगा, पी ना सकोगे, और अनंत कालीन यातना झेलनी पड़ेगी। और पाप क्या है तुम्हारे छोटे मोटे की सिगरेट अगर पी, सिगरेट पीने के लिए इतना भारी उपाय, घबरा जाए आदमी,
छोटे बचपन से अगर ये बात मन पे डाली जाए तो स्वभाव